हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईपी स्टार कोचिंग क्लासेस में। मैं आईवी सर आज आप लोगों को कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के अंतर्गत बहुलक चैप्टर में भाग 3 शुरू करेंगे, जिसमें कल आपका चल रहा था कुछ महत्वपूर्ण बहुलक के बारे में, जिसमें आपको बताया गया था पहला पॉलीथीन और इसके बाद दूसरा टेफ्लॉन। आज आपको मिलेगा क्या चीज़ें? आज आपको मिलेगा पॉलीवाइनिल क्लोराइड। क्या मिलेगा? पॉलीवाइनिल क्लोराइड के बारे में। अब देखिए, पॉलीवाइनिल क्लोराइड जिस प्रकार से पीछे आप पढ़ते आए हैं, पॉलीथीन पढ़े, टेफ्लॉन पढ़े, जिसमें आपको मिला कि यह एक उच्च योग बहुलक है, तो यह भी एक उच्च योग बहुलक है। ध्यान दीजिएगा, यह भी क्या होता है? एक उच्च योग बहुलक है। पॉलीवाइनिल क्लोराइड जो होता है इसको बोलते हैं पीवीसी। क्या बोलते हैं? पीवीसी। पी मीन्स पॉली, वी मीन्स वाइनिल, सी मीन्स क्लोराइड। पॉलीवाइनिल क्लोराइड। अब यह भी क्या होता है? पीवीसी वाइनिल क्लोराइड उच्च योग बहुलक है। क्या है? देखिए, पीवीसी वाइनिल क्लोराइड उच्च योग बहुलक है। आई बात समझ में? यही आपको बताया गया कि पॉलीवाइनिल क्लोराइड पीवीसी जो होता है वाइनिल क्लोराइड का उच्च योग बहुलक है। अब इसमें बनता कैसे है कि यह भी जो होता है वाइनिल क्लोराइड जो होता है परऑक्साइड की उपस्थिति में उच्च दाब और उच्च ताप की सहायता से क्या बनता है? यह पीवीसी बनती है। क्या बनती है? पीवीसी बनती है। देखिए क्या होता है वाइनिल क्लोराइड, यह वाइनिल क्लोराइड परऑक्साइड तथा उच्च दाब एवं ताप की उपस्थिति में पॉलीवाइनिल क्लोराइड बनता है। आई बात समझ में? क्या चीजें आपको बताया गया? यह वाइनिल क्लोराइड परऑक्साइड तथा उच्च दाब एवं उच्च ताप में क्या होता है कि क्रिया करके या उसकी उपस्थिति में पॉलीवाइनिल क्लोराइड बनाता है। आई बात समझ में? अब देखिए रिएक्शन क्या होता है इसका। इसका रिएक्शन देखिए क्या होता है कि कैसे जो होता है कि इसको हम नोट करते हैं रिएक्शन की सहायता से। अब देखिए क्या होता है कि वाइनिल क्लोराइड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, यही आपका क्या है? यह आपका वाइनिल क्लोराइड है। क्या है? वाइनिल क्लोराइड है। N मोनोमर की संख्या जो पहले से आप जानते चले आए हैं। अब इसके बाद यह क्या करता है? परऑक्साइड उच्च दाब एवं ताप की उपस्थिति में यह क्या करता है? क्रिया करता है। अब बनाएगा क्या? CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ये होता है Cl, ये बनाता है N। तो यह आपका वाइनिल क्लोराइड है, वाइनिल क्लोराइड है, और यही आपका पीवीसी है।
यही आपका क्या है, पीवीसी है। तो फिर से एक बात देख लीजिए, आपको बताया गया कि पीवीसी यह एक उच्च योग बहुलक है। मीन्स पीवीसी वायनिल क्लोराइड का एक उच्च योग बहुलक है। जो यह कह लीजिए, जो या यह क्या होता है, वायनिल क्लोराइड के साथ जो होता है पेरोक्साइड की उपस्थिति में उच्च दाब और उच्च ताप की सहायता से क्या बनाता है, पीवीसी बनाता है। मीन्स पॉली वायनिल क्लोराइड बनाता है। क्या होता है, पॉली वायनिल क्लोराइड बनाता है। आई बात समझ में? देखिए आपका बताया जा रहा था पीवीसी। पीवीसी में क्या होता है कि पीवीसी विद्युत अचालक, क्या होता है, विद्युत अचालक। मीन्स विद्युत, एक होता है सुचालक, एक होता है कुचालक या अचालक। तो अब इसमें क्या होता है, जिसमें विद्युत का प्रवाह न हो, जिसमें विद्युत का प्रवाह न हो, वह अचालक के अंतर्गत आता है। तो इसमें आपका क्या होता है, पीवीसी जो होते हैं, जो प्लास्टिक होते हैं, इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। इसमें क्या होता है, विद्युत को हम एक छोर से दूसरे छोर तक हम क्या कर सकते हैं, प्रवाहित नहीं कर सकते, क्योंकि यह एक प्रकार की प्लास्टिक है। क्यों, क्या है, एक प्रकार की प्लास्टिक है। और यह क्या होता है, जल प्रतिरोधी होता है। मतलब जल को भी एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं आने देता है या नहीं जाने देता है। मतलब जल प्रतिरोधी होता है। क्या होता है, जल को रोकने का कार्य करता है। और इसका उपयोग जो होता है प्लास्टिक के बर्तन या प्लास्टिक के पाइप, और इसके बाद जो होता है ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स जो होता है, प्लास्टिक पाइप भी बनती है, ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स होता है, रेनकोट जो बरसात में हम यूज करते हैं वह, और उसके बाद वाटरप्रूफ की अन्य वस्तुएं, वाटरप्रूफ की अन्य वस्तुएं वह क्या होती हैं, जैसे चप्पल हो गए, और इसके बाद खिलौने बनते हैं, बाल्टियां बनती हैं, डिब्बे बनते हैं, चप्पलें बनते हैं। ये सब इत्यादि वस्तुएं जो होती हैं वह पीवीसी के ही होते हैं। मतलब पॉली वायनिल क्लोराइड के ही बनते हैं। आई बात समझ में? यह क्या होता है आपका है, पॉली वायनिल क्लोराइड के ही बनते हैं। आई बात समझ में? हाँ देखिए, अब आपका चौथा मिलेगा, क्या मिलेगा, चौथा पढ़ने के लिए पॉलीप्रोपिलीन। क्या मिलेगा, पॉलीप्रोपिलीन। पढ़ने के लिए आपको मिलेगा पॉलीप्रोपिलीन। अब यह क्या होता है, यह भी ध्यान रखिए, जैसे पीछे से 3 पढ़ते चले आए हैं उसी प्रकार से यह भी आपका पॉलीप्रोपिलीन है। मीन्स प्रोपिलीन, प्रोपिलीन भी एल्कीन का ही कंपाउंड है, एल्कीन का ही यौगिक है प्रोपिलीन। इसमें भी प्रोपिलीन में 3 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। इसमें डबल बॉन्ड आपका होगा क्योंकि एल्कीन है, ध्यान रखिएगा, क्या है, एल्कीन है। इसमें भी डबल बॉन्ड होगा, और डबल बॉन्ड होगा, और इसमें कार्बन की संख्या 3 होगी, और हाइड्रोजन की संख्या अगर देखी जाए तो वह क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन की संख्या आपका कितना हो जाएगा, आपका मिलेगा इसमें जानने के लिए 6 हाइड्रोजन होंगे। कितने हाइड्रोजन होंगे, C3H6 मिलेगा। कितना मिलेगा, C3H6 मिलेगा। और यह भी एक उच्च योग बहुलक होता है। मीन्स यह कह लीजिए पॉलीप्रोपिलीन जो होता है, यह प्रोपिलीन का उच्च योग बहुलक है। और इसके बाद यह बनता कैसे है, सेम उसी प्रकार से चलिए। जैसे देखिए आपका मिलेगा कि यह जो होता है, यह प्रोपिलीन अणुओं के बहुलीकरण से, अणुओं के बहुलीकरण या बहुलकीकरण से, प्रोपिलीन अणुओं के बहुलकीकरण से बनता है। कौन, पॉलीप्रोपिलीन। पॉलीप्रोपिलीन जो होता है यह भी आपका क्या होता है कि प्रोपिलीन अणुओं के बहुलकीकरण से बनता है। आई बात समझ? अब देखिए रिएक्शन क्या होता है इसका रिएक्शन आपको मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड, आपको मिला था क्या चीजें, CH डबल बॉन्ड, CH
2 क्या मिलेगा? अभी आपको बताया गया था 3 कार्बन, कितने कार्बन? 3 कार्बन आपको दिख रहा है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और हाइड्रोजन कितने? 6 बताया गया था, 3 3 2 5, एक 6 हाइड्रोजन हो गए, डबल बॉन्ड है, एल्कीन का कंपाउंड है। अब इसके बाद यन क्या है? मोनोमर की संख्या है। अब इसके बाद इसको भी क्या करेंगे? इसको भी पेरोक्साइड, ठीक है, पेरोक्साइड और उच्च दाब एवं ताप पर क्रिया करके बनाते हैं क्या? पॉलीप्रोपिलीन। यह हो जाएगा आपका CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये हो जाएगा N। आई बात समझ में? यही आपका क्या होता है? पॉलीप्रोपिलीन है। और यह क्या है? N प्रोपिलीन कह लीजिए इसको, नॉर्मल, N मीन्स नॉर्मल हो जाएगा यहाँ, N प्रोपिलीन। आई बात समझ में? N प्रोपिलीन, ठीक है। क्या हुआ कि पॉलीप्रोपिलीन, यह प्रोपिलीन का उच्च योग बहुलक है। यह प्रोपिलीन अणुओं के बहुलकीकरण से बनता है, और इसके बाद इसका जो रिएक्शन होगा CH3 CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 पेरोक्साइड की उपस्थिति में और उच्च दाब और उच्च ताप की सहायता से यह क्या बनता है? पॉलीप्रोपिलीन बनता है।